दोस्तों क्या आपको पता है कि अपने इंडिया में डे बाय डे जो है पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। इसका मेन रीजन क्या है कि अपने इंडिया के सड़कों पे करोड़ों जो है पेट्रोल डीजल की गाड़ियां दौड़ रही है। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो डायरेक्टली इंपैक्ट है अपने इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट का लोड बढ़ रहा है। तो अगर आपको इन्वायरमेंट के लोड को कम करना है तो आपको जो है ग्रीन फ्यूल का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, तभी इन्वायरमेंट का लोड कम हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका रिलेशन डायरेक्टली जो है ग्रीन फ्यूल एनर्जी से है। तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा, सर वो कौन सा बिजनेस टॉपिक है। तो मैं बता दूं कि आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ईवी स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में कैसे सेटअप कर सकते हो। आपको बता दूं कि ईवी स्कूटर का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ये काफी ज्यादा हाईली डिमांडेबल बिजनेस है और फ्यूचर ग्रोथ इसमें काफी ज्यादा है, क्योंकि आज के समय हर एक कोई चाह रहा है कि जो फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं व्हीकल में वो ग्रीन फ्यूल यूज हो। तो कहीं ना कहीं ईवी स्कूटर जो है आपके लिए एक नया रिवोल्यूशन लेकर आ सकता है। देखो, अगर आपको ईवी स्कूटर के ब्रांड में उतरना है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी है, तो आपको इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा। क्यों इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा? क्योंकि देखो आज के समय में हर एक कोई जो है ईवी स्कूटर अपना असेंबली करके अपने ब्रांड चिपका के मार्केट में एंट्री कर रहा है, बट उसका जो सस्टेनेबिलिटी है मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के समय में लोग सर्विस और बैटरी इसी दो चीज से जो है ना लोग खफा हो रहे हैं। जिसकी भी ईवी ब्रांड आ रही है वो अपनी सर्विस सही तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, और जो दे भी रहे हैं उनका हमेशा जो है बैटरी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो बैटरी से रिलेटेड जो इशू है वो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। तो आप उसमें एक अच्छा रिवोल्यूशन लेकर आ सकते हो अगर आपकी R&D टीम अच्छे से काम करती है। मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में कि क्या क्या आप इनोवेशन ऐड कर सकते हैं जिसके कारण जो है आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में यहां पे सस्टेन कर सकते हो। तो वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं अभी आगे बात करने वाला हूं कि मार्केट साइज क्या है अभी के समय में इंडिया में ईवी स्कूटर का। इससे पहले मैं आपको एक डाटा दे देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ईवी स्कूटर का जो सेल है वो 1 मिलियन था। इसका ये डाटा जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो गवर्नमेंट का। और अगर हम लोग मार्केट साइज 24-25 के बात करें इंडिया में ईवी स्कूटर का, तो आपको क्लियर कर दूं कि 10,000 करोड़ का प्लस का मार्केट साइज ये था, और साल 2030 तक जो है 1 लाख करोड़ प्लस को जो है ये टच कर जाएगा, यानी कि हर एक साल जो है 44 से 45% CAGR से ये ग्रोथ कर रहा है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा है, तो आप इसी डिमांडेबल मार्केट में जो है अपना जो है पोजीशन बना सकते हैं। और आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चर सेटअप खोलना चाहते हो तो ये आइडिया आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कॉम्पिटिशन भी है, लेकिन अभी भी नए ब्रांड्स के लिए स्कोप है, स्पेशली अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल स्कूटर के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी ऐड करो और ड्यूरेबिलिटी ऐड करो और सर्विस भी जो है यहाँ पे आप अच्छी ऐड करो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करोगे। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप खुद की ईवी ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करोगे इंडिया में तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो चैलेंजेस है आपको बैटरी सोर्सिंग का आएगा। इसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेशन प्रोसेस में आएगा। RI का जो अप्रूवल होता है ना, यहाँ पे काफी जो है डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा CMVR का भी जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो ये दो जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें। इसके अलावा जो है ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट बिल्ड करना जो है नए प्लेयर के लिए जो है ना काफी टफ होता है अभी के समय के मार्केट में। अब जो है नेक्स्ट जो चैलेंज है यहाँ पे आपकी क्वालिटी और सर्विस को लेकर आएगी। तो यहाँ पे अगर आपका एक अच्छा स्ट्रेटेजी होता है तो आप इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में कि अगर आप ईवी स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करते हो तो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आपको लैंड एरिया का लगेगा। लैंड एरिया जो है आप यहाँ पे जितना बड़ा लेंगे उतना ठीक है। आप यहाँ पे 30,000 स्क्वायर फीट का एक लैंड एरिया ले लेना, जिसमें जो है आप ईवी प्लांट जो है पूरी तरह से सेटअप कर सको। ठीक है, देखो यहाँ पे जब आप एरिया लोगे ना तो कोशिश करना कि वो एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया में हो, और वहां पे जो अप्रोचिंग रोड है वो काफी अच्छा होना चाहिए ताकि वहां पे ट्रक्स के आवागमन अच्छे से हो सके। इसके बाद जो है आपको वहां पे प्रॉपर असेंबली लाइन जो है आपको सेटअप करना पड़ेगा। पर असेंबली लाइन में क्या क्या होंगे वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पर आपको समझना है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पड़ेगा प्लांट का। देन इसके बाद जो है आप पूरी तरह से फाइनेंशियल साउंड होना चाहिए, आपको ईवी स्कूटर के मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो है मार्केट को समझ पाओगे, अदरवाइज आप मार्केट में समझ नहीं पाओगे। और याद रखना कि अगर आपको ईवी स्कूटर के मार्केट के बारे में नॉलेज है तभी इस बिजनेस में एंटर करना, अदरवाइज आप छूना भी मत, क्योंकि ये जो है ना एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप हाथ लगाओगे बिना नॉलेज का तो आप डूब जाओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। जितने बड़े बड़े प्लेयर है ना
अगर वो सारे प्लेयर अगर आप चाहते हैं ईवी स्कूटर में एंटर करना तो वो एंटर कर जाते हैं, पर क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको पता है कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंटल स्टेज को जब वो ओवरकम करेंगे ना, तभी जो है इसमें एंटर करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि लीगल लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे अगर आप ईवी स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करते हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी खुद की बनानी पड़ेगी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, जो कंपनी बनाना चाहता है उसको बना लेना। इसके बाद जो है आपको अपने ब्रांड को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले लीजिएगा। फैक्ट्री लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है लेबर लॉ के अंदर जितने भी लीगल लाइसेंस होते हैं वो सारे आपको लेने पड़ेंगे। देन इसके बाद BIS सर्टिफिकेशन जो है आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा RI अप्रूवल जो है आपको व्हीकल मॉडल के लिए लेना पड़ता है। इसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रिकल परमिशन भी आपको लेना पड़ता है और स्टेट RTO से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड व्हीकल आप ईवी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो याद रखना कि अगर रजिस्टर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको स्टेट RTO से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा वो सारे लीगल लाइसेंस मैंडेटरी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कहां से ये लाइसेंस बनेगा, तो YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आप ये सारे लाइसेंस बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम लोग ईवी स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करते हो तो इसमें क्या क्या जो है एसेसरीज या कंपोनेंट्स लगेंगे और उसको कहां से आप सोर्स कर सकते हो। देखो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, आप भी इंपोर्ट कर सकते हो और यहाँ पे इंपोर्ट करके आप मंगा के उसको असेंबल कर सकते हो। दूसरा कि आप सारे चीज जो है मेक इन इंडिया जो है प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। बट याद रखना कि अपने इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत सारे वेंडर हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के आपको वैसे वेंडर को सर्च करना जो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसी से जो है आपको सोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, ढांचा सेम होता है। ढांचा में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, यानी कि उसके जो बॉडी है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। जो भी मेन आपका लगेगा वो बैटरी में लगेगा। बैटरी जो सोर्स करोगे ना वो आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ज्यादा रनअप होना चाहिए और उसकी जो मेंटेनेंस है यानी कि जो उसकी वारंटी गारंटी जो कवर करने वाली वो अच्छी होनी चाहिए। अगर सर्विस आपको अच्छी देंगे बैटरी का तो लोग आपसे संतुष्ट होंगे और आपके ब्रांड का जो ट्रस्ट है ना वो कस्टमर को अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर आप पूछो कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे लगेंगे, कौन कौन से एसेसरीज लगेंगे और उसको कहाँ सोर्स कर सकते हो और अभी उसका क्या प्राइस चल रहा है, तो आपको क्लियर मैं दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हो BLDC मोटर आप ले सकते हो 2 से 3 किलोवाट का, जो कि आप 5 से 6 हज़ार में सोर्स कर सकते हो। अगर बल्क में करोगे तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है। इसके अलावा जो है लिथियम आयन बैटरी भी जो है आप सोर्स कर सकते हो, उसका क्या प्राइस पड़ेगा मैंने सारा चीज लिख दिया है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है BMS बोलते हैं वो भी आप सोर्स कर सकते हो। कंट्रोलर आप सोर्स कर सकते हो, क्या प्राइस रहेगा वो भी मैंने लिख दिया है। ऐसे सारे चीज मैंने लिख दिया है। टायर सॉकर्स हो गया, चासिस हो गया, प्लास्टिक बॉडी पैनल हो गया, हेडलाइट टेल लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, वायरिंग हार्नेस जो है कहाँ से लोगे, डिस्प्ले, स्पीडोमीटर, ये सारे जितने भी आपको लेने पड़ेंगे ना वो आपको वेंडर का नाम दिख रहे होंगे, उसका प्राइस दिख रहा होगा। प्राइस आपका फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंड ऑन द आपकी क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी पे आप लेना चाहते हो, किस तरह की क्वालिटी लेना चाहते हो, उस पर भी वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेस करना चाहते हो और ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट मैंने एक फिगर दे दिया आपको, है ना। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ मशीनरी रिक्वायर्ड पे। आप जो भी असेंबली लाइन यूनिट सेटअप करोगे तो वहां पे क्या क्या मशीन आपको लगने वाले हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना आपको वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन टूल लगेंगे। अगर एक आप सेटअप लेते हो तो उसमें 2 लाख का खर्चा आता है। आप 2-3 सेटअप लोगे तो उसमें महंगा पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक ही सेटअप का लिखा है। पेंटिंग बूथ आपको एक तैयार करवाना पड़ेगा जिसमें 3 लाख का पूरा कंप्लीट सेटअप आता है। असेंबली टूल्स आपको लेना पड़ेगा, 5 लाख का एक कंप्लीट सेटअप आता है। बैटरी टेस्टिंग सेटअप आपको एक जो है तैयार करना पड़ेगा, 2.5 लाख का आएगा। इसके अलावा जो है क्वालिटी बेंच होता है जिसको क्वालिटी टेस्ट की जाती है, उसका जो है कंप्लीट सेटअप 1.5 लाख में आता है। पैकिंग यूनिट जो है आपको 50,000 में आएगा। तो अगर टोटल कॉस्ट यहाँ मशीनरी की बात करें जो असेंबली लाइन यूनिट में लगेंगे उसके लिए 15 लाख आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 लाख भी लग सकते हैं, डिपेंड ऑन द कि अभी मार्केट में उनका क्या आपके लोकेशन में रेट चल रहा है। ठीक है, ये जो मैंने आपको रेट जो भी बताया एक ही असेंबली लाइन यूनिट का बताया। अगर आप 2, 3, 4 लगाते हो उसके अकॉर्डिंग आपका ये कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। देखो यहाँ पे जो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है आपको लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला है। अगर आप रेंट पे लेते हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको 50 लाख तक जो है आपको उसके लिए देना पड़ सकता है डिपॉजिट। इसके अलावा मशीन एंड टूल में 15 लाख मैंने बताया एक असेंबली लाइन यूनिट के लिए। रॉ मटेरियल जो है इनिशियल 50 स्कूटर का आप ले सकते हो जिसमें 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। बट याद रखना बल्क में लोगे तो आपका जो कॉस्ट है जितने भी एसेसरीज वगैरह लगेंगे जो उसी कॉस्ट पूरी कम हो जाती है। लीगल एंड अप्रूवल में जो है 50 लाख का खर्चा होगा। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में 3 लाख का खर्चा होगा। ये 3 लाख का जो खर्चा है आपको हर एक महीने करना पड़ेगा। मिसलेनियस में जो है 2 लाख का खर्चा लेके चलना पड़ेगा। यानी कि स्मॉल स्केल यूनिट जो है आप यहाँ पे ईवी स्कूटर का अपने इंडिया में सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे सर इतना कम पैसा लगता है तो लोग क्यों नहीं सेटअप करो। मैंने बताया कि अभी बैटरी को लेकर पूरा एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, अभी बैटरी में रिवोल्यूशन आना बाकी है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अभी कोई भी बड़े प्लेयर एंटर नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जहां बैटरी चेंज हुआ, जहां एक बार फिक्स हो गया कि भाई फास्ट चार्जिंग जो है इसी बैटरी को हम लोग कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है ना बड़े बड़े प्लेयर एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पे
आपको समझना पड़ेगा पूरी मार्केट को, तभी एंटर करना चाहिए आपको। तो चलो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मेन पावर जो है आपको ईवी स्कूटर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगने वाले हैं। देखो यहाँ पे पूरी मैंने लिस्ट दी है, क्या सैलरी होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ होना चाहिए, मैंने बताया। ये जो आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ये स्मॉल यूनिट के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो प्लांट सुपरवाइजर एक देना पड़ेगा, जैसे 30,000 सैलरी देना पड़ेगा। मैकेनिकल इंजीनियर 3 रखने पड़ेंगे, 25,000 दे सकते हो, 75,000 का सैलरी हो जाएगा 3 का। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन एंड टेक्नीशियन आपको 4 रखने पड़ेंगे, 20,000 की सैलरी दे सकते हो, 4 रखने पड़ेंगे तो 80,000 हो जाएगा। हेल्पर और ऑपरेटर जो है 3 रखने पड़ेंगे, 15,000 के हिसाब से 3 को 45,000 हो जाएगा। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए 25,000 रखना पड़ेगा, जो कि आपका पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग को कवर करेगा, यानी कि पर मंथ की सैलरी जो है 2,55,000 के आसपास आपका जाने वाला। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में। देखो अगर आप यहाँ पे ईवी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हो तो सबसे पहले मेरा एक ही राय रहेगा कि आप एक मॉडल लॉन्च करो सिटी के अनुसार, ठीक है। फीडबैक के बाद स्पोर्ट मॉडल, डिलीवरी वेरिएंट, लो स्पीड वेरिएंट ऐड कर सकते हो। और मंथली प्रोडक्शन टारगेट जो है आप इनिशियली 500 स्कूटर का रखो। कॉस्ट पर स्कूटर जो है ना आपका 18,000 से लेकर 18,500 प्लस 5% का जीएसटी आने वाला है, यानी कि अगर 19,000 लेके चले तो आपका अप्रोक्सीमेट 19,950 रुपया आपका विदाउट बैटरी आपका पड़ने वाला है। इससे भी कम पड़ेगा अगर आप जो है ज्यादा बल्क में लेते हो तो। ये मैंने जो कॉस्ट बताया 19,950, ये आपको क्या आ गया, विदाउट बैटरी आ गया। अब बैटरी यहाँ कौन सा लगाना है ये चॉइस आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चले कि लिथियम आयन की बैटरी आप एक लेते हो जिसका 60 वोल्ट 32 एच का है, 2 साल की वारंटी देते हो, 17,500 रुपया आपका इंक्लूडिंग जीएसटी लगेगा, 70 किलोमीटर चलेगा। इससे भी कम लगेगा अगर आप बल्क में बैटरी सोर्स करोगे तो, है ना। मैं 10 बैटरी मैं सोर्स करा था, मैंने उसका प्राइस लिया था तो उन्होंने बताया था। इसके अलावा अगर 60 वोल्ट अगर 42 एच का करते हो 2 साल वारंटी के साथ 23,990 लगेगा इंक्लूडिंग जीएसटी, जो कि आपका 100 किलोमीटर प्लस चलने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे 17,500 वाली बैटरी को कंसीडर करें, 19,950 आपका ये विदाउट बैटरी था और ये जो आपका है 17,500 रुपया। अगर इन लोग दोनों को लेते हैं अप्रोक्सीमेट जो है 37,000 मान के चलते हैं कि बैटरी के साथ आपका प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता है। क्लियर हो गया। और इसी ईवी स्कूटर का प्राइस जो है ना एमआरपी 60,000 रहेगी। कितना रहेगी, 60,000 रहेगी। अब इसमें समझ लेते हैं मार्जिन किसका कितना होता है। जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है वो क्या रखेगा, अपना 10,000 रुपये मार्जिन रखता है, याद रखना। डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 2,500 रुपये देता है और डीलर को 10,000 देता है। देखो मैन्युफैक्चर जो है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को बिल करता है 37,500 प्लस 10,000 यानी कि 47,500 में करेगा। और जो डीलर रहेगा उसको ये स्कूटर 50,000 में जाता है और उसी डीलर क्या करेगा, कस्टमर को 60,000 में वो ईवी स्कूटर को सेल करता है। यहाँ पे समझ में आया किस तरह से क्या होता है। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर का जो 10,000 का मार्जिन रहता है ना, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसको देना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को। जो ईवी स्कूटर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएगा उसमें लॉजिस्टिक चार्ज भी इंक्लूड ये अपना करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लेरिफाई कर देता हूँ। डीलर का 10,000 मार्जिन है, डिस्ट्रीब्यूटर का 2,500, नेट टू मैन्युफैक्चर कितना जाता है, 10,000 का अप्रोक्स जाता है ना। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर का जो 10,000 है इसी में से उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड रहता है। जो लॉजिस्टिक चार्ज लगेगी गाड़ी को पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर तक, वो 10,000 में इंक्लूडेड है ना। तो यहाँ पे आपको किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे महीने की अगर पूरी बात करें प्रॉफिट की, कितना कमा सकते हैं वो 500 स्कूटर बेच के, तो यहाँ पे पूरे महीने में जो है 500 स्कूटर अगर वो सेल करते हैं मैन्युफैक्चर, तो उनके पास जो है पूरी तरह से पैसा आता है। तो याद रखना जो मैन्युफैक्चर होंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि वो अपना कितना प्रॉफिट मार्जिन रखे। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को हाई मार्जिन स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो उनके प्रोडक्ट को काफी ज्यादा वो सेल करेंगे। तो कोशिश करना इनिशियल लेवल पे जो हाई मार्जिन स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पे डीलर को प्रोवाइड करने का। इनिशियली आपका प्रॉफिट हो ना हो पर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉफिट होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट में एंट्री करना पड़ेगा। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका प्रोडक्शन होता है, जो भी ईवी स्कूटर नया ब्रांड का लॉन्च हो रहा है, आपको उसके रिलेटेड रील बनाना चाहिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी पे जो है ना आपको एड्स भी चलाना चाहिए और साथ ही साथ जो है आपको डेली पोस्ट भी करना चाहिए रील्स को। इससे क्या होगा कि अगर आपका रील वायरल होता है तो आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस ना काफी लोगों तक पहुंचती है। क्लियर होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रेजेंस तो आपको बनाना ही है, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना है और साथ ही साथ जो है जितने भी लोकल कॉलेजेस से, डिलीवरी स्टार्टअप से आपको टाइप करना पड़ेगा। फ्री हेलमेट और एक्सचेंज ऑफर कैंपेन लेके आना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे टेस्ट राइड जो है आप रील्स पे दिखा सकते हो। इससे भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग जो है इंगेजमेंट जो है आपको मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा ये सारे मार्केटिंग टिप्स यूज करने का। तो यहाँ पे अब आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा, सर लास्ट में आपने बोला था कि कोई इनोवेशन से रिलेटेड बताऊंगा, तो वो इनोवेशन से क्या है। देखो यहाँ पे ईवी स्कूटर का जो रहेगा उसमें मैं अगर इनोवेशन की बात करें, मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। उसी टिप्स को यूज करके जो है आप इनोवेशन जो है अपने ईवी स्कूटर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला जो है यहाँ
यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को लेकर जो है आप सॉलिड स्टेट एंड ग्राफीन बैटरी जो है यूज कर सकते हो, जिसमें 15 मिनट में जो है आपका 80% चार्ज हो जाता है। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरी भी यूज कर सकते हो, काफी सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अल्टरनेटिव है जो इंडिया में अभी तक नहीं देखा गया है। इसके अलावा जो है आप वायरलेस चार्जिंग लेकर आ सकते हो, V2G बोलते हैं जिसको व्हीकल टू ग्रिड बोलते हैं, वैसा चार्जिंग पैड जो स्कूटर के बिना केबल के चार्ज करता है। इसके अलावा जो है सोलर पावर स्कूटर भी लेके आ सकते हो, यूएस का लाइट फूड मॉडल इंटीग्रेटेड सोलर पैनल से एक्स्ट्रा रेंज प्रोवाइड करता है, ये आपने सुना होगा, तो ये भी जो है आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप एडवांस AI सेफ्टी सिस्टम जो है आप लेकर आ सकते हो। देन इसके अलावा जो है मॉड्यूलर, कस्टमाइजेबल एंड लाइट वेट डिजाइन जो है आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये जितने भी मैंने आपको इनोवेटिव टिप्स दिया, आप अपने ईवी स्कूटर में इंप्लीमेंट करके जो है आप गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकते हो। यहां तक क्लेरिफाई हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सब्सिडी के बारे में, क्योंकि सब्सिडी के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अभी FAME 2 सब्सिडी भी मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले RI टेस्टिंग होगा। RI टेस्टिंग में क्या है कि यहाँ पे RTO अप्रूवल जो है आपके मॉडल का मिलना जरूरी है। 4 से 6 लाख पर मॉडल का जो है आपका यहाँ पे लैब टेस्टिंग, सेफ्टी एंड रोड टेस्टिंग में आपका जाता है। टाइम कंज्यूमिंग बात करो 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। FAME 2 की सब्सिडी जो है किस पे मिलती है, मैं आपको बता दूं कि 15,000 पर किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी में मिलती है। तो आप देख लेना कितनी कैपेसिटी का बैटरी लगाते हो, उसके अकॉर्डिंग जो आपको FAME 2 सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर लास्टली मुझसे पूछोगे कि ईवी स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसा है, तो आपको क्लेरिफाई कर दूं दोस्तों, ईवी स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग एक हाई कैपिटल बट हाई रिटर्न बिजनेस है। गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह सपोर्ट करती है और मार्केट अभी भी एक्सपेंडिंग फेज में है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लोगों तक शेयर करना, ताकि जिन लोगों ने जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।